अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। तो आज हम कोई बैनर या फ्लैक्स वगैरह नहीं बना रहे। आज हम डिज़ाइन करेंगे उर्दू का एक टाइटल। बेसिकली आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैं किस टाइटल की बात कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने टाइटल यूज़ किया था, शहादत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस। कुछ दोस्त इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर ये कौन सा फ़ॉन्ट है, कौन सी किताबत है क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह आज हम इसे ही डिज़ाइन करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने अडोबी इलिस्ट्रेटर पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि आप इस टेक्स्ट को, इस फ़ॉन्ट को बनाने के लिए इलिस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोरल भी यूज़ कर सकते हैं, इन पेज से भी ड्रैग एंड ड्रॉप यानी टाइप कर कर उसकी EPS फाइल बनाकर यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों आपकी मर्ज़ी। नंबर 1। नंबर 2 पे इस फ़ॉन्ट के मुतालिक ये बता चाहूँ कि यार मुझे नहीं पता, मैं ऐसे आपके साथ झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बता देते हैं वह वीडियो व्यूज़ लेने के लिए, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता ये फ़ॉन्ट कौन सा है। ठीक है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च की है। मे भी आप में से कुछ दोस्त जो हों वो इन पेज किताबत यूज़ करते हों, तो उन्हें पता होगा इन पेज किताबत में भी यूँ बड़ा ज़बरदस्त करके जो है वो कैलीग्राफी टाइप लिखा जाता है। लेकिन मैंने उसके अंदर भी इसे टाइप किया है, उसके अंदर भी ये फ़ॉन्ट नहीं है, सिवाय उसके अंदर हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो इस तरह का थोड़ा सा लुक में आ रहा है। लेकिन ये शहादत का तेज इस तरह मोटा है, इस तरह ये कॉन्फ्रेंस जो एक बड़े यूनिक अंदाज में लिखी गई है, ये जो है वो उसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो खैर मैंने इसका यही रिज़ल्ट दी एंड निकाला कि यार ये फ़ॉन्ट तो मुझे नहीं पता कौन सा, अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड है, और मैंने सर्च किया मुझे नहीं मिला। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे तो मैंने इसका हाल यही निकाला है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी एडजस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये फ़ॉन्ट नहीं है तो आप इसकी एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। और नंबर 2 पे जो दोस्त ये कहेंगे कि सर हमें ये फ़ॉन्ट चाहिए, तो उनके लिए मैं बताता जाऊं कि आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां पर जाकर मैंने फ्री कैलीग्राफी के नाम से एक वीडियो बनाई है। ऊपर फ्री कैलीग्राफी लिखा हुआ है और नीचे कैलीग्राफी और डिफरेंट फ़ॉन्ट्स की इमेजेस ब्लर करके लगाई हुई है। थंबनेल मैं बता रहा हूँ, फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे याद रहा तो मैं आई के बटन में और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जंप करके वो देख सकते हैं। उसके अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह 80% मुझे यकीन है कि ये उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 1 जिनको तो रेडीमेड चीज़ चाहिए, ठीक है, जो चाहते हैं कि नहीं हम इसे खुद डिज़ाइन करें, उनके लिए ये ख़ास वीडियो है। ठीक है, कि आप किसी भी फ़ॉन्ट को इस तरह के एंगल पर ला सकते हैं, उसकी सेटिंग कर कर उसको एडजस्ट कर सकते हैं पेयर करके। ठीक है, बेसिकली बात ये है कि फ़ॉन्ट पेयरिंग, अगर आपने पेयरिंग कर ली तो आप किसी भी फ़ॉन्ट को इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए चूज़ किया है अल कलम ताज नस्त अली, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन रेगुलरली इसको यूज़ कर रहा हूँ आजकल अपने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स में। इसी फ़ॉन्ट को चूज़ किया। इसमें आपको कुछ चीज़ें कम लग रही होंगी, कुछ ज़्यादा लग रही होंगी, तो यार उसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जो कम ज़्यादा है वो इधर उधर से उठाकर हम इस टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी मैं फिल वक्त जो है इसको इस वाले फ़ॉन्ट को जो है वो फ़ॉन्ट कह लें या टेक्स्ट कह लें या कैलीग्राफी कह लें, इसको साइड पे कर देता हूँ। और यहाँ पर जो मेरा इस वक्त ये फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको आर्ट की वजह से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि शहादत का हे का जो डंडा है वो नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ पर रदी अल्लाह ताला अन्हु मैंने खुद नहीं लिखा, वो यहीं से हम कॉपी करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हम इसमें से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो हे नहीं आ रहा है इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत देता जाऊँ कि मैंने इसको टेस्ट किया है। इस फ़ॉन्ट के अंदर ये हे का डंडा आता ही नहीं। मैंने कोरल में भी इसको टेस्ट किया और इसके अलावा भी मैंने देखा कि इसके अंदर इन पेज का मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही आपको कहूँ तो कोरल में और इलस्ट्रेटर में मैंने जब भी उर्दू फ़ॉन्ट इस ये वाला टेक्स्ट फ़ॉन्ट यूज़ करके लिखा है तो उसके अंदर ये हे नहीं आ रहा। ठीक है, पता नहीं अब क्या इशू है क्या नहीं इशू। ठीक है, तो खैर ना भी आए हम यहाँ से ले लेंगे, वरना इसका एक और हल है वो मैं आपको बता देता हूँ। खैर अभी हमने सबसे पहले से कर देना है अनग्रुप क्रिएट आउटलाइन। यहाँ पर मैं से क्रिएट आउटलाइन करने के बाद यहाँ पर ये आउटलाइन में चले जाएगा, जो आपका टेक्स्ट है उससे ये आउटलाइन या शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करने के बाद हमने चूंकि सेम इस तरह की चीज़ बनानी है तो हम इसको इसलिए मैंने सामने रखा है ताकि हम इसको फॉलो करते रहें कि क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जूम करने के बाद जो ये ते है
इसको वो लेकर आए हैं यहाँ पर ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लाने के बाद उन्होंने उसके बाद ये जो सैयदना है इसको हम अभी साइड पे कर देते हैं। बाकी हम चीज़ की सेटिंग करते हैं। इमाम जो है इसका अलिफ जो है वो थोड़ा ऊपर कर देंगे, मीम को उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपकी कंप्लीट यार मर्जी है, अगर आपको जैसे बेस्ट लगे, सूटेबल लगे, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा इसको यूँ करते हैं और ये अलिफ को भी थोड़ा सा करीब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ले आया, इसको भी यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है। फिल वक्त हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। यहाँ पर जो भी है इसको यहाँ पर ले आते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आप सबसे बेस्ट चीज़, जिन्होंने मेरा उर्दू टाइपोग्राफी का कोर्स देखा होगा, ठीक है, वो एडवांस नहीं है, मिड लेवल का, लेकिन बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, आप वो भी जाकर देखें। उसका भी लिंक जो है वो आई के बटन में मैं इंशाल्लाह दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा दे दूँ। खैर, अगर आपने वो नहीं देखा यार, आप वो जाकर देखें, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाइड जो है वो अपनी ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ ऊपर से गाइड दिया है। उसके अलावा मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर फिल वक्त जो है वो नीचे भी जो है वो एक गाइड ऐड कर देनी है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ गाइड से बाहर भी लेके जाएंगे, ये मैंने उस टेक्स्ट के अंदर, उस कोर्स के अंदर नहीं बताया हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हमें गाइड से बाहर भी लेकर जानी पड़ती हैं, ठीक है, ताकि वो हमारा फ़ोन जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले आना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इमाम, अच्छा यहाँ पर भी इसको दूर ही रखते हैं क्योंकि सैयदना भी आना है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले आना है, ठीक है। और इस जो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको नीचे करना है या ऊपर करना है वो आपकी कंप्लीट मर्जी है, आप जहाँ पर भी रखना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पर जो इमाम लफ्ज़ है, इसको मज़ीद अगर आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें या डिक्रीज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल 100% जिसे आप कह रहे हैं कि ये चीज़ फॉलो नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा चेंजिंग की भी कोशिश करूँगा ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो, चूँकि ये फ़ॉन्ट उस जैसा नहीं है, ठीक है, ये फ़ॉन्ट सेम उस जैसा नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर हमने थोड़ी बहुत चेंजिंग भी करनी है ताकि ये बड़ा बड़ा और उभरा उभरा लगे। जिस तरह ये आपको एक बड़ा सीक्वेंस में लग रहा है, तो ये भी उसी तरह सीक्वेंस में लगना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को पकड़ना है और यहाँ पर इसका काफ ले आना है, ठीक है। यहाँ पर काफ आ गया, फ्रेंस को पकड़ना है और यहाँ पर ले आना है, ठीक है। अब ये बहुत ऊपर चले गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, ये काफ, फ्रेंस, इन सारों को, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी इसके अंदर आपने माइंड में रखनी है कि हमेशा उर्दू के किसी भी टेक्स्ट को आप शॉर्ट कर रहे हैं तो पूरे वर्ड को, ठीक है, सिर्फ एक लेटर को नहीं, पूरे वर्ड को पकड़कर आपने, वैसे तो एक लेटर बनता ही नहीं, काफ अलिफ 2 बनते हैं, तो खैर आप सिर्फ यूँ समझ लें कि पूरे लफ्ज़ को आपने पकड़ के एक बार ही रीसाइज करना है ताकि फ़ॉन्ट की खूबसूरती ख़राब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको ले आता हूँ काफ को यहाँ नीचे, ठीक है। यहाँ पर हमारा काफ आएगा, फ्रेंस आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम फ्रेंस ले आते हैं और यहाँ पर ये लें जी, यहाँ पर हमारा कॉन्फ्रेंस आ गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉन्फ्रेंस टेक्स्ट है वो कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं बता चुका हूँ कि 100% उस जैसी चीज़ तो ये क्रिएट नहीं होने वाली, ठीक है। इसमें चेंजिंग्स होंगी क्योंकि ये फ़ॉन्ट नहीं है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं और करीब बेशक आप कर दें, बेशक अगर नीचे कर देंगे और करीब कर देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारा टाइटल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसके अंदर मज़ीद जो चेंजिंग्स करनी है, ठीक है। यहाँ बेशक इसको और काफ को जो है उसके करीब कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सैयदना लिखा हुआ है, तो सैयदना का नून जो है वो नून अलिफ ना जो ऊपर लेके गया हुआ है, तो हम भी ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जूम कर लें, ठीक है, ताकि आपको, अच्छा यहाँ पर हमेशा याद रखें जब भी आप टेक्स्ट पर या मास्किंग पर या पेन टूल पर काम कर रहे हो तो कोशिश किया करें अपने इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा जूम किया करें ताकि आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ जो है वो क्लियर होती रहे, ठीक है। ये ना जो है इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी वो भी हम ले आए, ठीक है। तकरीबन अब ये डेफिनेटली वो चीज़ नहीं याद लगेगी, मैं बार बार आपको वही बता रहा हूँ कि चूँकि इसमें और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो अब हम यहाँ से शहादत का जो है, अब इसको लाने के 2 तरीके, अगर तो आपके पास ये कैलीग्राफी नहीं है तो फिर तो आप परेशान होंगे, इसलिए मैं इसका दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, बेशक इसको भी मैं स्मॉल कर लेता हूँ,
ठीक है। स्मॉल करने के बाद मैंने इसकी आर्ट के साथ कॉपी ले लेनी है और इसका स्केल जो है वो अप कर देना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी नस्त अली की फैमिली का कोई और फॉन्ट ले लें, जिस तरह के यहाँ पर अलवी नस्त अली का मेरे पास, देखें यहाँ पर हे आ गया, ठीक है। इस तरह ताज नस्त अली ले लें, ठीक है जी। जमील नस्त नूरी सॉरी ले लें, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये जिस तरह मैं से सिलेक्ट करूंगा ये हे आ गया, ठीक है। यहाँ से भी आप अगर आपके पास फॉन्ट नहीं है तो फिर आपको आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट आउटलाइन कर देना है और सिंपली सिर्फ इसका हे जो है अनग्रुप करके हे जो है वो मैं यहाँ पर ले आऊँगा। छोड़ दें, कोई मसला नहीं, बाकी सारे डाटा को डिलीट कर देते हैं। जी का बटन प्रेस करते हैं, जूम हो जाएगा, ठीक है। जूम टूल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कर देना है रिलीज पाथ, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने इसको ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसके साइज को थोड़ा सा आपने खुद मैनेज करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा बुरा भी ना लगे। तो मैं आर्ट में सिर्फ थोड़ा सा इसका साइज जो है वो स्मॉल कर रहा हूँ और इसको ले आए यहाँ पर आपने अपनी गाइडलाइन की टेंशन नहीं लेनी कि गाइडलाइन से बाहर आ गया, कोई मसला नहीं। कुछ चीज़ें जो है वो आपको बाय करनी पड़ती हैं ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जो चीज़ें ज़ेर ज़बर जो है वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो यार ये चीज़ें वैसे भी आपके पास मिल जाती हैं, नहीं भी हैं तो आप लोग यार इस चीज़ों को डाउनलोड करके रखा करें, क्योंकि आपको पता है आपने काम करना है तो फिर आप इन चीज़ों को डाउनलोड करें। यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे जी, ओहो सॉरी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको जूम किया, जूम करने के बाद सिंपली इसको सबसे पहले हम कर लेंगे अनग्रुप करने के बाद इसमें से कोई चीज़ भी आप देख सकते हैं अनग्रुप नहीं होगी क्योंकि मैंने इससे डायरेक्ट फॉन्ट को कॉपी किया है कोरल से, ठीक है। अब आप इसको करते सिंपली रिलीज, जिस तरह रिलीज करेंगे सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी और जो जहाँ पर होल थे, सर्कल्स थे, वो फिल हो जाएंगे, तो उसकी भी टेंशन नहीं है, उसको भी मैनेज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके सैयदना के जो ज़ेर ज़बर है वो लगाएंगे, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर इसको किया जूम का, यहाँ पर ऊपर ले आल्ट की मदद से आपने इसको यहाँ नीचे ले आना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने थोड़ा साइज इंक्रीज करना है क्योंकि ऊपर वाला जो आपका फॉन्ट है, इधर गया भाई कंट्रोल 0, ऊपर वाला जो आपका फॉन्ट है, जी का बटन प्रेस करके जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला जो आपका फॉन्ट है वो इसके अंदर साइज में इससे छोटा है, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि ये बुरा ना लगे, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास सैयदना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इमाम की अलिफ के नीचे ज़ेर और मीम के ऊपर ज़बर, ठीक है। तो यहाँ पर आल्ट के साथ मैंने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा फॉन्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसको भी मैंने इसी की आर्ट से कॉपी ले लेंगे तो ऊपर ज़बर आ जाएगी, ठीक है। ज़ेर एंड ज़बर आपके पास आ चुकी है, ठीक है। ये भी आपका ओके हो गया पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाती है आपकी पेश, ठीक है। तो पेश को आर्ट के साथ कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर ले आएँ। लाने के बाद अभी नंबर 1 पे तो इसका स्केल जो है वो अप करना है आपने, ठीक है। तो अप करने के बाद आई थिंक सो यहाँ पर बेस्ट है, ठीक है। अब जो इसका होल है, ठीक है, सॉरी, पहले हम इसको ऊपर से ही जो है वो इसका होल जो है वो क्रॉस कर देते हैं। इससे क्रॉस करने का तरीका ये है कि आपने इनको सिलेक्ट करना है। अगर तो आप कोरल यूज़ कर रहे हैं तो ट्रिम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली होल जो है वो खाली हो जाएगा। अगर इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो शेप बिल्डर टूल को आपने सिलेक्ट करना है, आर्ट को प्रेस करना है, तो ये देखें जी होल जो है इसके अंदर वापस आ जाएगा, ठीक है। आपने सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको आर्ट के साथ कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको जूम कर लेना है, ठीक है जी। आई थिंक सो इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको जस्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये जो सिंबल्स खूबसूरत से बने होते हैं ये आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी आपने यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा जी, इसका स्केल जो है वो अप कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। इसी के ऑल्ट के साथ कॉपी ले लेनी है आपने, यहाँ पर ले आना है इसको, ठीक है। ज़रूरी नहीं उन्होंने जिस जगह रखा है आपने भी इसको उसी जगह रखना है क्योंकि ये फॉन्ट में चेंजिंग है, ठीक है। अब आपने इसकी भी ऑल्ट से कॉपी लेनी है, यहाँ पर इसको ले आना है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपके ऑप्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट पे आपके पास आ जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इसको भी आपने यूँ कॉपी कर लेना है और आल को कॉपी करना है, ठीक। कॉपी करने के बाद आल्ट के साथ यहाँ से जो है वो कॉपी कर लें यहाँ पर, ठीक है। सेलेक्ट सॉरी करने के बाद
करने के बाद अच्छा यहाँ पर अब इन होल्स को उसी तरह आपने ब्रेक कर लेना है। किस तरह करना है, सिंपली आपने सिंपली क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है, होल को, ठीक है, और इन दोनों को, ठीक है, होल जो इसके पीछे होल है वो अलग है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख सकते हैं ये अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को आपने इकट्ठे सेलेक्ट करना है और शेप बिल्डर टूल की मदद से माइनस कर देना है, ठीक है। इसी तरह पेज को भी आपने यूं ही जो है वो शेप बिल्डर टूल की मदद से इसको शेप बिल्डर टूल, ठीक है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये देखें जी यहाँ पर आपका आ गया। अब इसका सिंपली आपने स्केल अप कर देना है, जितना भी आपका यूज़ है उसके मुताबिक स्केल अप करें। और यहाँ पर आपके पास जो है वो सेम टू सेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप अपनी किसी भी जो है वो फ्लैक्स वगैरह में इसे यूज़ कर सकते हैं इस टाइटल को। ये भी तकरीबन उस जैसी चीज़ बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइटल है वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।